अगर आपको 10th के बाद डायरेक्टली अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे 10th पास आउट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके सामने है आरजीआई पीटी में डिप्लोमा भी होता है जिसके स्पॉट एडमिशन स्टिल ओपन है और इनकी लास्ट डेट बहुत करीब आ गई है। 25 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये कहाँ पे होने वाला है? शिवासागर आसाम कैंपस में आपका एडमिशन होगा। डायरेक्टली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है सब कुछ अपडेट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3 साल का डिप्लोमा है, 2+1 साथ में पाथवे, ध्यान दीजिएगा। डिप्लोमा थ्रू बीटेक तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फायदा क्या है? आरजीआईपीटी आप जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वाला कॉलेज है जो कि एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। 3 कैंपस है जिसके एक शिवासागर कैंपस जो कि केवल डिप्लोमा के लिए डेडिकेटेड है, जैस एंड बेंगलुरु दोनों में बीटेक भी होता है। ठीक है, 10th के बाद अगर आप 10th क्वालिफाइड हैं तो फिर आप यहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, 25 अगस्त तक आपका एडमिशन डेट्स है और असम शिवासागर कैंपस में आपका एडमिशन होगा। 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग ड्यूरेशन है, 10th पास एंट्री लेवल एज प्रिस्क्राइब्ड, तो आप यहां वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्पॉट एडमिशन में कितनी सीट वैकेंट है अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कुछ भी कंफ्यूजन बचता है मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, कन्वेंशनल रूट क्या होता है? क्लास 10 के बाद क्लास 12 भरो, उसके बाद मतलब 2 के बाद इंटर एग्जाम दो। और दूसरा क्या है? आरजीआईपी डिप्लोमा का रूट जो कि आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। और साथ ही में उसके बाद आप डायरेक्टली बीटेक के 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सीपीआई है तो डायरेक्टली आपको एंट्री भी मिल जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। और कितनी सीट्स खाली है ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और ये आपका गूगल फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको फिल आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या, गूगल फॉर्म फिल करके यहाँ एडमिशन की फीस वगैरह पे करके आपका एडमिशन होगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 9 सीट खाली है अनरिजर्व में, 11 ओबीसी में, 4 ईडब्ल्यूएस में, 6 एससी में, 3 एसटी में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, फील्ड एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एफएससी है, मैकेनिकल है और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका क्लास 10th के एग्जामिनेशन में 60% से ऊपर होना चाहिए जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी में, 55% से ऊपर होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में। ध्यान दीजिएगा, और साथ ही में मैथमेटिक्स एंड साइंस को मिला के आपका स्कोर होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इंडिविजुअली। ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है? जनरल ओबीसी के लिए 22 साल है, एससी एसटी के लिए 25 साल है, ध्यान दीजिएगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए 27 साल है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे फीचर्स यहां मेंशन है, आप जाके वेबसाइट पे पढ़ भी सकते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में भी। ध्यान दीजिएगा, अगली मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान दीजिएगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा क्या, आरजीआईपीटी का एडवांटेज क्या है? आपका अर्ली स्टार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लैटरल एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे डिप्लोमा में अच्छा करेंगे उनका डायरेक्टली एडमिशन 2nd ईयर के बीटेक में हो सकता है, या तो किसी और भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आरजीआईपीटी में ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके साथ साथ बात करें क्या, अगर आपका सीपीआई 7.5 प्लस होता है, ठीक है, सच है 7.5 एंड अबव एज एप्लीकेबल एज पर द इंस्टीट्यूट प्रिवेलिंग रूल्स व्हाट इट ऑफर मेरिटोरियस डिप्लोमा स्टूडेंट्स मे प्रोग्रेस डायरेक्टली इनटू द 2nd ईयर ऑफ द बीटेक प्रोग्राम एट आरजीआईपीटी। तो ये बहुत अच्छा है। और आरजीआईपीटी का अगर एडमिशन लेना है 12th के बाद, तो बेटा जेई एडवांस जहां एडमिशन आईआईटी में होता है उसी के थ्रू आपका आरजीआईपीटी में होता है, तो आपके लिए एक ये एडवांटेज रहेगा। अब व्हाट इट डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग इंस्टीट्यूट, प्रिस्क्राइब्ड सीपीए, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। ये ध्यान दीजिएगा, व्हाट इट मींस आपके लिए रूट इनटू द, मैंने बताया ना बीटेक का एडमिशन होता है 12th के बाद, आप ड्रॉप लिए हो या फिर आप 12th के बाद डायरेक्टली ले रहे हो, एडवांस के थ्रू होता है। ध्यान दीजिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3+2+1 मॉडल क्या है, तो आपका 3 साल का डिप्लोमा हो गया शिवासागर कैंपस में, 2 साल का बीटेक हो गया, 2nd और 3rd ईयर में आपका जैस कैंपस में, लास्ट ईयर आपका बीटेक फाइनल ईयर बेंगलुरु कैंपस में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रॉम क्लास 10 टू बीटेक विद इन इंटीग्रेटेड 6th ईयर पाथवे ऑन सेटिस्फाइंग द इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगली मेन इंपॉर्टेंट बात क्या, शिवासागर कैंपस में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है, अगर आप वहां अच्छा करते हो तो आपका जायस उत्तर प्रदेश में आपका 2 साल का बीटेक वाला, मतलब 3 साल का बीटेक रहेगा, 2 मतलब 2nd और 3rd ईयर में जायस है, और 3rd ईयर में आपका रहने वाला है बेंगलुरु कर्नाटक, जो कि सिलिकॉन वैली सबको पता ही है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, ये क्यों स्पेशल है, हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्री, अल्टरनेटिव पाथवे, और ये आपके जर्नी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन है जिन भी बच्चों को 10th के बाद डायरेक्टली अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी स्टार्ट करनी है,
डिप्लोमा करना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, या डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट RGIPT की जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जाइए, चेकआउट जरूर कीजिए। जिन भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन इसके पार्ट बचता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्या, ये देखिए आपके सामने, व्हाट यू मिस, मतलब लेटरल एंट्री फ्रॉम डिप्लोमा टू बीटेक इज नॉट ऑटोमेटिक, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल कंडीशन। ये ध्यान दीजिएगा, प्रिविलेजिंग इंस्टीट्यूट रूल्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, और साथ में प्रिस्क्राइब्ड सीपीवी होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो ये सब चीजें होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीजें देख सकते हैं। और साथ ही में अभी करना क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जब भी आप रिपोर्टिंग करने जाइएगा लेके जाइएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है, उनकी हेल्पलाइन नंबर भी दिए गया या ईमेल आईडी दी गई, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।